पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है और अब आंतरिक स्थिति बिगड़ने से हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। पाकिस्तान के 4 में 2 प्रांत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में प्रशासन का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान में जहां BLA पाक फौज पर आए दिन हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में TTP का कहर बरप रहा है। सिंध में भी रह रहकर विरोध का स्वर उठता हुआ नजर आ रहा है और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लोगों ने पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सब के बीच असीम मुनीर के साले और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की असलियत सबके सामने खोलकर रख दी है। देश की शासन व्यवस्था का सच कबूल करते हुए नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब देश की चुनौतियों का सामना करने में काबिल नहीं रही है। देश का 70 साल का पुराना सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान जिस सिस्टम से चल रहा था वो ढह गया है। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो हम 10 साल बाद भी उन्हीं मुद्दों पर बात करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के भीतर भी 3 या 4 तरह की प्रणालियां होती हैं। जिस व्यवस्था को हम पिछले 70 सालों से चला रहे हैं वो हमें कहीं आगे नहीं ले जा सकी और हम आज भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। गौरतलब है कि ये बात PM शहबाज शरीफ की सरकार में गृह मंत्री का ओहदा संभालने वाले मोहसिन नकवी जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका अहम किरदार पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज जिसे चाहती है उसे सत्ता की कुर्सी पर बिठाती है। पाकिस्तान की सेना 30 सालों तक प्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर काबिज रही है। वहीं जब कोई सेना अध्यक्ष सत्ता पर सीधे काबिज नहीं रहता है तो वो सीक्रेट तौर से सरकार को चला रहा होता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर कश्मीर को जगलर वैन यानी कि गले की नस बताते हैं। उसी कब्जे वाले कश्मीर में निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जून महीने से अब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 100 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में हो चुकी है। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने बुधवार को रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि 27 और 28 जुलाई के बीच रावलाकोट, मीरपुर और बाकी इलाकों में करीब 40 नागरिकों की मौत हुई, जबकि कई घायल हुए और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने कहा कि 5 जून से अब तक पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों घायल हैं और सैकड़ों लोगों लापता हैं। ऐसे समय में गृह मंत्री का ये बयान न केवल सरकार के लिए चुनौती है बल्कि ये भी संकेत है कि देश की मौजूदा व्यवस्था को लेकर स्वयं सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर भी गंभीर चिंताएं मौजूद हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ और मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन।